मुझे मेरे घर में लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी। ओह माय गॉड। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another Ashu Daily Vlogs और डेली जिन स्टोरीज। अब वेडनेसडे दिमाग से निकालना पड़ेगा। डेली जिन स्टोरीज के साथ मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। सर कैसे मिजाज आपके? ज़बरदस्त। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। तैयार लग रहा है आज तो बड़ा। बहुत मेहनत की है। किस चीज़ पर? चेहरे पे। अच्छा, मैं तो शायद नहाने में मेहनत किया, साफ सुथरा लग रहा है। कैसा है डॉक्टर? तबीयत ठीक है? सब खैर है? मजाक करनी थी। नहीं, हंसना था। अच्छा आप हंस ले लो। आए है। आए। और डॉक्टर साहब क्या सुनाने जा रहे हो? मैंने सुना है कि इस दफ़े आपके साथ बड़े कांड हो गुजरे हैं। अभी जो आपने शॉर्टकट में सुना है। जी। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। किस्सा मैं अपना नहीं सुना रहा, किसी और का सुना रहा हूँ। फिर कोई नाराज़गी तो नहीं होगी? नहीं, नाराज़गी कोई नहीं है। छोटी छोटी बातों नहीं, नाराज़गी कोई नहीं है। मतलब किससे आहिस्ता आहिस्ता मेरे भी होंगे, दूसरों को भी होंगे, सबके साथ लेके चल रहा है, सबको साथ लेके। मतलब आप डेली स्टोरीज कर रहे हैं तो मतलब रोज़ एक जाती है ना? हाँ तो चलो। अच्छा, बात है कि वादा नहीं तोड़ना चाहिए। ओके। किसी के साथ किया हुआ अहद नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक हो गया। चाहे वो किसी के साथ भी हो। अगर आप किसी को अपनी ज़बान देते हो तो उस ज़बान से आपको कभी मुकरना नहीं चाहिए। ठीक हो गया। मुझे कुछ कह रहा है? नहीं, तुम्हें नहीं कह रहा। ये किस्सा है एक ऐसे दोस्त का जिसने वादा किया और मुकर गया। ओके। सीन कुछ ये है कि वो मेरा दोस्त मुझे बताता है कि मैं इंटीरियर अपर सिंध से कराची गया। ओके। मतलब मैं नहीं हूँ, ये कंफर्म हो गया क्योंकि तो मुझे देख के थोड़ा सा मुस्कुरा रहा था तो नहीं, तुम नहीं हो। अच्छा, तुम नहीं। चलो मैं बच गया। तो कराची गया। पहले यहाँ पर सिंध यूनिवर्सिटी में पढ़ता था वो। फिर जॉब के लिए फिर वो कराची मूव हुआ। अच्छा, कराची में उसने एक जगह पर एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया और वहाँ पे 2-4 दोस्त मिलकर रहने लगे शेयर पर। तो होता क्या था कि अक्सर ये खाने पीने के लिए साथ, जिस तरह से बैचलर्स होते हैं, साथ निकल जाते थे और खा पी के वापस घर आ जाते थे। तो जब वीकेंड्स होता था या कुछ इस तरह से, तो लोग जो दूसरे लड़के होते थे वो चले जाया करते थे, मतलब अपने गांव या कहीं करीबी जो रहते थे वहाँ। ये अकेला वहाँ पर रहता था। एक बार इसने सोचा कि मैं अकेला ही हूँ और कल संडे तो मैं आज निकल जाता हूँ बीच साइड पर, सी साइड पर, सी व्यू की तरफ। ये जनाब वहाँ पर बाइक निकाली और वहाँ पर मैं निकल गया। अच्छा, फिर बताता है कि मैं वहाँ पर जाके तकरीबन कोई आधा घंटा 1 घंटा बैठा रहा, लोगों को देखता रहा, फैमिलीज थी, आना जाना लगा रहा। मतलब समंदर किनारे पे जाके बैठा रहा। ठीक है। कुछ लेके खा लिया, लेकिन अब कहने लगा, मुझे अब होने लगा कि बेजारी हो रही है, मुझे उठना चाहिए। तो कहने लगा, इतनी देर में मेरे पास एक फ़कीर आया। उस फ़कीर ने मुझसे मांगा पैसे वैसे या कुछ मांगा। तो इसने उसको पहले ऐसे ही डांट दिया, जाओ भाई जाओ, माफ़ कर भाई, जो जिस तरह से करता है। उसने बोला, अगर तूने आज मुझे दे दिया ना, भले तू मुझे 1 रुपया दे, 2 रुपये दे, 10 रुपये दे दिया, तुझे बहुत फ़ायदा होगा। इंसान है, लालच का घर है। ठीक है। उसने कहा कि ठीक है। उसने निकाले 100 रुपये। कहाँ, वो 1 रुपया नहीं दे रहा था। उसने 100 रुपये निकाल के उस फ़कीर को थमा दिए। फ़कीर ने 100 रुपये लेने के बाद एक चीज़ दी उसे, जो कि एक लॉकेट में थी। ओके। एक लॉकेट में बंद कोई अंदर कोई चीज़ थी। वो लॉकेट पीतल का लॉकेट था
वो दी उसको कि ये तुम अपने पास रख लो, लेकिन इसको कभी खोलना नहीं। ओके ओके, ठीक हो गया। तो इसने बोला नहीं खोलूँगा। बोला नहीं, तुझे मुझे वादा देना पड़ेगा, कसम देनी पड़ेगी, कसम खानी पड़ेगी कि इसको तुम कभी ज़िंदगी में नहीं खोलोगे। अगर खोल दिया तो उसका ज़िम्मेदार तू खुद होगा, लेकिन ये चीज़ जब तक इस लॉकेट में तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारे वारे न्यारे हो जाएंगे। ये साहब वो लॉकेट लेकर आया। ठीक है। 2 दिन के बाद इसका कहीं से बॉन्ड लग गया। वाह, बड़ा बॉन्ड नहीं था, 4-5 लाख रुपए का था। मतलब फ़ायदा शुरू हुआ। इसको फ़कीर याद नहीं था, न ही वो लॉकेट याद था। इसने वो लॉकेट जाते ही अपने घर में किसी कबर्ड में कपड़ों के नीचे वीचे रख दिया। बड़ा खुश हुआ, इसको पैसे वैसे मिले, इसने कुछ घर भेजे, कुछ चीज़ें की, कुछ अपना अलग सेटअप, अपना फ्लैट दूसरे बैचलर से अलग कर लिया। कुछ अरसे के बाद इसकी प्रमोशन हुई, इसकी सैलरी बढ़ी, अब इसको फ़ायदा होने लगा। इसने आहिस्ता आहिस्ता साइड बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक हो गया। साइड बिजनेस इसको तकरीबन कोई 1.5 साल में कह रहा है, 1.5 साल में, 2 साल में मेरे पास 50-60 लाख रुपए हो गए। ओके, ठीक। मैंने इतना अर्न कर लिया छोटे मोटे बिजनेस से कि इतने मेरे पास 1.5 साल में पैसे, और बताता रहा मुझे नहीं पता कि वो पैसे मेरे पास कहाँ से हुए, कैसे हुए, लेकिन मेरे पास पैसे हो गए। मतलब कहीं ना कहीं से मुनाफा आता था और अलग अलग चीज़ों पर उसमें। अब सुन, वो जो मैंने कहा ना, वादा नहीं तोड़ना चाहिए। इसको अपने कपड़ों में से, जो इसने कपड़ों के नीचे रखा था वो लॉकेट, उस पे नज़र पड़ी। इसने कहा यार ये तो बाबा ने दिया था, और उसने मुझे बोला था कि ये नहीं करना वो नहीं करना। मैं देखता हूँ इसमें है क्या, क्योंकि अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है तो मैं ऐसे 2-4 नक्श बनवा के उधर भी रख देता हूँ, उधर भी रख देता हूँ, उधर भी रख देता हूँ। लालच इंसान की। इसने वो लॉकेट खोल दिया। लॉकेट के अंदर सिवाय समंदर की रेत के और कुछ नहीं था। ओके। रेत उस पीतल के लॉकेट में जमी हुई थी, और सिवाय रेत के कोई नक्श नहीं लिखा हुआ था। अब ये गलती कर बैठा था, क्योंकि इसने लॉकेट खोला और रेत बिखर गई। जब बड़ी कोशिश की, ना इससे रेत दोबारा उस लॉकेट में अंदर गई, ना लॉकेट बंद हुआ। एक दिन गुजर गया। इसने जैसे तैसे करके कागज़ में, कपड़े में लपेट के लॉकेट को, रेती को वहाँ पे उसमें रख दिया। अब क्या हुआ? 1-2 दिन के बाद कहता है मुझे मेरे घर में लोगों के चलने की आवाज़ें आने लगी। ओह माय गॉड। मैं अकेला रहता था, आवाज़ें सुनता था चलने की, और मैं उठ के बैठ जाता था। मैं सोता था, कोई मेरा गला दबा देता था। बोला मैं 2-3 दिन के अंदर इंतहाई डिप्रेशन में चला गया। मैं काम पर नहीं जा सकता था, सारी रात जागता था, सारा दिन जागता था, डिस्टर्ब था मैं। जो मेरी परफॉर्मेंस हाई जा रही थी वो आहिस्ता 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 जॉब पर नीचे आ गई। जो छोटे मोटे बिजनेस थे जो मैंने लोगों के हैंड ओवर किए हुए थे, मैं प्रॉफिट उठा रहा था, उन्होंने मुझसे धोखा करना शुरू किया और मेरे पैसे मारना शुरू कर दिए। मैं जाता था, मुझे टोपियां करवा देते थे। मैं ज़ीरो पर आ गया। फिर उसने सोचा कि शायद मुझे वो फ़कीर मिल जाए, मैं जाके माफ़ी कर लूँ, जो भी है वादा था
जो भी हुआ टूट गया। इसने सोचा कि मैं कल रात को जाऊंगा समंदर पर, उसी जगह पर। ये रात को सोया, इसके पैरों में जंजीरें बंध गईं। कह रहा है मुझे फील होता था कि मेरी टांगें किसी लोहे की गर्म जंजीर के साथ बांध दी गई हों। बोला ये हो सकता है कि मैं डिप्रेशन में था इसलिए मुझे ये सोच आती हो, लेकिन जो सामने दीवारों पर साए चलते थे वो क्या थे। बोला मैं जब रात को आयतुल कुर्सी पढ़ के ज़मीन पे पाँव रखता था तो मुझे समंदर की गीली रेत महसूस होती थी। उसके बाद ये गया दूसरे दिन समंदर पे कि शायद वो बाबा मिल जाए। वो पता नहीं क्या मखलूक थी, क्या चीज़ थी। वो जाके बैठा उधर। उसके बाद वो बाबा उससे मिला, फ़कीर उससे मिलाकर ओके टेक। कहने लगा मुझे पैसे दे तो मैं तुझे कुछ दूंगा। अब उसको पिछला फ़ायदा याद था तो उसने कहा चल भाई। उसने फिर पैसे निकाल के उसको दिए। बोला आज से जो मैं तुझे दे रहा हूँ मेरा किया हुआ हर वादा मैं वापस ले रहा हूँ। तू जैसा था वैसा रहेगा, वैसा मरेगा। हो। उस फ़कीर ने अपना वादा नहीं तोड़ा, उससे इजाज़त लेके वो काम किया और उसको बताया कि मैंने पहले तुझे कहा था कि वादा नहीं तोड़ना। लालच बुरी बला है। हाँ। उसके बाद वो बंदा आया, उसकी 1-2 हफ्ते में जॉब चली गई। ज़्यादा दिनों का किस्सा भी नहीं है, कुछ करीबी दिनों का किस्सा है। अच्छा। उसकी जॉब चली गई। जॉब के जाने के बाद गांव गया वापस, डिप्रेशन में था, बीमार रहा 1-2 महीने, इलाज विलाज करवाया, लेकिन उसका वालिद, उसने मुझसे बात की और उसने ख़ुद ने बात की तो उसके वालिद ने बताया कि रात को उठ के बैठ जाता है कि कोई औरत आके इसका गला दबाती है। अच्छा, मैं ये समझा कि वो गांव गया, जो तबीयत इसकी ख़राब रही, उस इलाज के चक्कर में उसके वो सारे पैसे भी उसमें खर्च हो गए। लेकिन आप कह रहे हो कि उसके पैसे, वो तो ज़ीरो पर आ गया ना, तो आ गया था ज़ीरो पर, उसके पास कुछ भी नहीं था। वेरी मतलब हार्ट टचिंग स्टोरी। तभी कहते हैं कि देखिए, वैसे भी किसी को आदमी ज़बान दे तो उससे मुकरे नहीं। ज़बान देना ये नहीं कि आपने ज़बान निकाल के किसी को दे दी, जो लफ्ज़ आपने दे दिए तो उस लफ्ज़ों पे कायम रहें। फिर कहते हैं लोग कि बी ए मैन, इंसान बने, मर्द बनो और एक अपनी ज़बान पे कायम रहो। लेकिन अगर आप वादे के लिए जाते हो तो वादा खिलाफ़ी कभी मत करिएगा, और उसका कफ़ारा बहुत बड़ा है। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे कि कफ़ारा क्या चीज़ है, जो जुर्माना। हाँ, जुर्माना समझ लें। तो वो हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसका एक जुर्माना है, और वो इस्लामिक वे है, कितने फ़कीरों को खाना खिलाओ, कुछ रोज़े रखने, पता नहीं इस तरह कुछ चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, या तो प्रॉमिस करें नहीं, अगर करते हैं तो उसको निभाएं। प्यार किया तो निभाना, अब इसको आप वादा किया तो निभाना कर देना। अच्छा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारे आज की स्टोरी को लाइक किया होगा, मतलब पसंद आई होगी आपको। और अगर पसंद आ गई है तो लाइक का बटन क्लिक कर दीजिएगा, और साथ में जो है सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डेली जिन स्टोरीज़ के साथ आशी को और काशी को दीजिएगा इजाज़त। आशी काशी। सिया, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।